एक बड़ा मशहूर शेर है कि ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। जब नफरत इतनी बढ़ जाए कि लोग एक दूसरे के साथ खेलने से परहेज करने लगे और लोग नफरती कारोबारियों की तरफदारी करने लग जाए, ऐसे में दो माओं ने पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि खेल भावना से किस तरीके से सबका दिल जीता जा सकता है। माँ माँ होती है, माँ के लिए सारे बेटे एक जैसे होते हैं। माँ की ममता सरहदों की मोहताज नहीं होती है। असल में खेल भावना एक संस्कार है। बच्चों के लिए माँ सबसे पहली पाठशाला होती है। दुनिया का कोई भी स्कूल बच्चों में संस्कार नहीं पैदा कर सकता है। वो बच्चे अपने घर से ही अपनी माँ से सीख के आते हैं। जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने ये संस्कार बचपन से ही अपनी माँ से सीखे थे। तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नीरज चोपड़ा से बात की तो उन्होंने कहा, क्या आपकी माँ भी स्पोर्ट्समैन रही हैं? उन्होंने जिस तरीके से नदीम को अपना बेटा कहा है वो दर्शाता है कि यह स्पिरिट एक स्पोर्ट्समैन की होती है। दरअसल पाकिस्तान के नदीम अशरफ ने पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। उनका कड़ा मुकाबला था भारत के नीरज चोपड़ा से। नीरज चोपड़ा इससे पहले भी भारत के सीने पर गोल्ड का तमगा लगा चुके हैं। इस बार भी उनके ही जीतने की उम्मीदें ज्यादा थी, लेकिन इस बार का गोल्ड ले उड़े पाकिस्तान के अरशद नदीम। अरशद नदीम एक बहुत ही मामूली परिवार से आते हैं। इससे पहले जेवलिन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फेडरेशन से उन्होंने मांग की थी, जिसके बाद नीरज चोपड़ा आगे आए थे और उन्होंने लोगों से अपील की थी, फेडरेशन से अपील की थी कि जल्द से जल्द ओलंपिक से पहले नदीम को जेवलिन उपलब्ध कराया जाए। उनकी इस मांग के बाद ही नदीम को भाला मिला था, जिसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस करनी शुरू की थी। इससे पहले भी नदीम अरशद का लगातार बचाव करते चले आ रहे हैं नीरज चोपड़ा। तो इससे पहले एक बार नदीम ने भाला छोड़ लिया था नीरज का, तो बहुत जबरदस्त तरीके से उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर नीरज सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरे भाई जैसा है। लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया जब नदीम ने गोल्ड जीता और नीरज को सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा। तो नीरज की माँ ने जो पैगाम दिया वो कमाल का है। नीरज की माँ सरोज ने कहा कि मेरे लिए सिल्वर भी गोल्ड जैसा है, क्योंकि नदीम भी नीरज का दोस्त है और वो भी मेरा ही बेटा है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में दिए गए एक इंटरव्यू में नदीम की माँ रजिया परवीन ने कहा कि वो नीरज भी मेरे बेटे जैसा है, वो नदीम का दोस्त है और उसका भाई भी है। हार जीत तो खेल का एक हिस्सा है। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनों भी। अब एक तरफ नीरज की माँ कह रही हैं कि हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए रजत भी स्वर्ण के बराबर है, जिसने स्वर्ण जीता है वो भी हमारे बेटे जैसा है। वो नीरज घायल हो गया था, हम उसके प्रदर्शन से खुश हैं, मैं उसका पसंदीदा खाना बनाऊं। देखो जी, हमने तो सिल्वर भी गोल्ड जैसा है और जिसका गोल्ड आया वो भी लड़का मारा ही है, जिसका सिल्वर आया वो भी मारा ही। हाँ, हमने सिल्वर तैर गोल्ड तैर कोई दुख नहीं है। हाँ जी, आप मैं दोनों दोस्त हैं और वहाँ मिलकर भी रह रहे हैं। एक बार नीरज का गोल्ड आया था तो उसका बहुत अच्छे से सहयोग कराया था नीरज ने, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और हम तो ऐसे कह रहे हैं वो भी हमारा ही बच्चा है, हम तो उसकी माँ को बहुत बहुत बधाइयाँ दे रही हैं। अपने बेटे की डाल चूरमा खड़ाएंगे जी, जैसा नीरज तक खड़ाएंगे और ऐसे ही उसका अतीत खड़ाएंगे। और इसको खाने के लिए नदीम भी आएगा। तो ये माओ का प्यार है, उनके लिए सरहद कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए बेटे बेटे जैसे हैं और एक बड़ी खेल भावना का परिचय दिया है। और यकीनन अगर ये भावना रहे तो नफरत के ऊपर बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है, नफरतें मिट सकती हैं, लोगों के दिलों में जगह हो सकती है एक दूसरे के लिए। और जिस दिन लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जगह बनेगी उसी दिन ये नफरत का कारोबार खत्म होगा और हम तरक्की की राह पर निकलेंगे। मैं हूं परवेज, आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम द पॉलीग्राफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।